गुड मॉर्निंग। 12वीं में आज हम 7वां लेसन कंपनी का विसर्जन शुरू करेंगे, जिसमें ये 7.1 7.2 पूरा है। 7.3 का जो तीसरा मुद्दा है उसके अंदर सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन की विधि वो कैंसल है, सिर्फ उसका अर्थ है। और लेनदार के द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन वो कैंसल है, दोनों का सिर्फ अर्थ है, ये मुद्दे कैंसल है। बराबर। तो अब हम आगे देखेंगे। तो हम 7.1 7.2 वो कंप्लीट करेंगे 2.2 7.2 तक। उसके बाद सिर्फ इन दोनों में अर्थ है तो वो हम स्किप करेंगे, क्योंकि वो इस बार कोर्स में नहीं है। हम लोग कंपनी का विसर्जन का अर्थ से शुरुआत करते हैं और उसकी परिभाषा। तो ये अकाउंट में 7वां लेसन आप कर चुके हो, तब थियरी समझ चुके हो, बराबर है। फिर भी वापस अर्थ। सामान्य अर्थ में कंपनी का समापन की प्रक्रिया पूर्ण होना अर्थात कंपनी का विसर्जन हुआ माना जाएगा। इसको और विस्तृत में ये हम लिख सकते हैं कि कंपनी का कामकाज हमेशा के लिए बंद होने की प्रक्रिया, उसे कहते हैं कंपनी का विसर्जन। ऐसे भी हम कह सकते हैं। विसर्जन अर्थात कंपनी के कानूनी व्यक्तित्व का अंत आ जाता है। कानूनी रूप से अब कंपनी अस्तित्व में रहती ही नहीं है। कंपनी का सर्जन और विसर्जन कानूनी कार्यवाही के अनुसार होता है। कंपनी की शुरुआत 11वीं में देखा था कि कई डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने पड़ते हैं, विज्ञापन पत्र है, आवेदन पत्र है, नियमन पत्र, ये सब बनाना पड़ता है, स्थापना का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है, ये सब विधि का पालन करना पड़ता है। तो जब कंपनी शुरू करनी हो तो भी विधि का पालन करना पड़ेगा, जब कंपनी बंद करनी हो तो भी उसके अलग अलग फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में और पंजीकृत करवाना पड़ेगा। तो विसर्जन ये दोनों कार्यवाही कानूनी है। कंपनी का समापन दिवाला में हो तब उसका व्यक्तित्व चालू रहता है। जब कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तब भी उसका व्यक्तित्व चालू रहता है, क्योंकि उसकी संपत्ति और दायित्व किसी एक व्यक्ति रिसीवर को सौंपा जाता है। लिक्विडेटर समापन कंपनी की संपत्तियों का, यहाँ पर दिवालिया होता है तब क्या करते हैं, तो एक लिक्विडेटर, एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वकील, और वो कंपनी की संपत्तियों को बेचेंगे और उसके बेचकर उसकी जो इनकम प्राप्त होगी उसमें से लेनदारों को रकम चुका देंगे और दायित्व चुका देंगे, भुगतान करेंगे। और अगर रकम बच गई तो कंपनी के नियमन पत्र में जो सदस्यों का नाम है उन सबको दिया जाएगा। बराबर। परिभाषा प्रोफेसर LCB गोवर के अनुसार कंपनी को दिवाला में ले जाना एक प्रक्रिया है। कंपनी को दिवाला में ले जाना, दिवाला मतलब अब कंपनी के पास दायित्व ज़्यादा है, संपत्तियाँ कम है, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, कंपनी लाभ प्राप्त नहीं कर रही है, उसे कहते हैं कंपनी को दिवाला में ले जाना। जिसके द्वारा उसका अस्तित्व का अंत आ जाता है। उसकी संपत्तियों का प्रबंध कंपनी के लेनदार और सदस्यों के हित के लिए किया जाता है। संपत्तियों का प्रबंध मतलब संपत्तियों को बेचने का प्रबंध, और उसको बेचकर लेनदारों को और उनके सदस्यों को पैसे चुका दिए जाते हैं। तो संपत्तियों का जो भी हिसाब किताब करना है वो लेनदार सदस्यों के हितों के लिए किया जाता है। इस प्रकार कंपनी को दिवाला में ले जाने की एक प्रक्रिया है। हमने अकाउंट में जो देखा वो साझेदारी का विसर्जन है, साझेदार पेढ़ी बंद हो रही है और यहाँ पर कंपनी बंद हो रही है। दोनों के लिए विधि तो सेम है, शब्द भी सेम ही होंगे, बस थोड़े थोड़े नियम अलग हो जाएंगे। जिसके द्वारा उसका कानूनी व्यक्तित्व का अंत आता है। कंपनी के विसर्जन की पूर्व की प्रक्रिया अर्थात कंपनी को दिवाला में ले जाना, ये उसकी परिभाषा है। 7.2 कंपनी को दिवाला या विसर्जन, तो विसर्जन में ले जाने को दूसरा नाम कहते हैं दिवाला में ले जाना। तो विसर्जन में ले जाने का प्रकार, तो कंपनी को विसर्जन में ले जाने के दो प्रकार है, एक न्यायालय और ट्रिब्यूनल के द्वारा विसर्जन, और एक कंपनी खुद अपनी मर्जी से अपनी व्यवसाय का विसर्जन करती है। तो अपनी मर्जी से करेगी, वहाँ पर सदस्य कहेंगे कंपनी को बंद करना है, या तो लेनदार कहेंगे कंपनी को बंद करना। और ये अदालत के द्वारा, अगर कंपनी अदालत यानी कि फोर्स करेंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी कोई गलत काम या कंपनी मुनाफा नहीं कर रही, कुछ भी ऐसे कारणों से अदालत उसको कहेगी कंपनी बंद कर दो। और यहाँ पर कंपनी के अंदर के सदस्य कहेंगे कंपनी को बंद करना है और लेनदार कहेंगे कंपनी को बंद। तो ये एक स्वैच्छिक विसर्जन होगा और एक अदालत के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। तो पहला मुद्दा हम देखेंगे अदालत द्वारा। तो अदालत के द्वारा अनिवार्य विसर्जन,
ट्रिब्यूनल अदालत के द्वारा, तो उसका अर्थ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश, ट्रिब्यूनल मतलब कौन, अदालत, अदालत के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कंपनी को दिवाला की प्रक्रिया में ले जाया जाए तब उसे ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो अदालत के द्वारा कंपनी को दिवाला में या विसर्जन में ले जाए उसे कहते हैं अदालत के द्वारा अनिवार्य विसर्जन, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, ठीक है। तो अदालत के द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य विसर्जन के संयोग कौन से, कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अदालत उनको आदेश देती है कि चलो कंपनी बंद करो। एक, कंपनी ऋण चुकाने में सक्षम ना हो, समर्थ ना हो, कंपनी का दायित्व बहुत बढ़ जाता है, अर्थ उसकी संपत्तियां कम हो जाती है, कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही इसलिए कंपनी अपना कर्ज चुका पा रही नहीं है, ऐसी स्थिति में कहते हैं कंपनी को ऋण चुकाने में समर्थ नहीं है। जब कंपनी पर दायित्व या ऋण हो और वह चुकाने में असमर्थ हो तो अदालत उस कंपनी को दिवाला घोषित करती है और उस कंपनी को दिवाला जाहिर करती है और एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करती है जिसे बोलते हैं लिक्विडेटर रिसीवर। वह व्यक्ति संपत्तियों और कंपनी का सभी संपत्ति और दायित्व का हिसाब करेगी, संपत्तियों को बेचेगी और दायित्व चुकाएगी। तो कंपनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से यदि कंपनी पर दायित्व न हो तो अदालत कंपनी को दिवाला में ले जाने का आदेश नहीं देगी, लेकिन कंपनी का अपना दायित्व चुकाने में असमर्थ हो तब अनिवार्य रूप से उसे दिवाला के लिए अदालत उसको आदेश करेगी और दिवाला घोषित करेगी, उस कंपनी को बंद करने का आदेश भी देगी। विशेष ठहराव के द्वारा, किसी भी कारण से कंपनी विशेष ठहराव पारित करके निश्चित करे कि अदालत द्वारा कंपनी को दिवाला में ले जाना चाहिए तो कंपनी को दिवाला में ले जाया जाता है। यहाँ पर अदालत सामने से देखती है कंपनी की स्थिति खराब है और बंद कराएगी, यहाँ पर कंपनी के अंदर के सभी सदस्य वो ही देखेंगे कि आम जनता उनके पास से पैसा बहुत मांग रही है और उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो ही अदालत को एक ठहराव पारित करके देगी, अपना एक सभी संचालकों की साइन करके एक ठहराव देगी कि हमारी कंपनी को बंद करने का आप आदेश दीजिए क्योंकि कंपनी खर्चे में जा रही है, कंपनी दिवाला में जा रही है। तो सब कंपनी के सदस्य विशेष ठहराव पारित करके निश्चित करें कि अदालत के द्वारा कंपनी को दिवाला घोषित किया जाए और अदालत कंपनी को दिवाला ले जाने के लिए आदेश दे। कंपनी के सदस्यों द्वारा भी सामान्य सभा में विशेष ठहराव पारित करके कंपनी को दिवाला में ले जाया जाता है। कंपनी के संचालकों के विशेष ठहराव की नकल के साथ अदालत में आवेदन करके सत्ता दी जाती है। यदि अदालत को योग्य लगे तो कंपनी में दिवाला ले जाने का आदेश देगी और अदालत को लगे कि कंपनी नाटक कर रही है, लोग इनको अपना कर्ज नहीं चुकाना है, संपत्ति छुपा रही है, किसी और के नाम से संपत्ति बना ली और यह ऐसा गलत काम, तो अदालत सब डॉक्यूमेंट देखेगी, फिर अदालत निर्णय लेगी कि दिवाला में ले जाना है या नहीं, और अगर अदालत को योग्य लगे तो दिवाला में ले जाने का आदेश देगी। कंपनी को प्रारंभिक सभा का रिपोर्ट, आगे हम देखेंगे कंपनी की प्राथमिक सभा और रिपोर्ट। कंपनी कानून के अनुसार कंपनी को वैधानिक प्राथमिक सभा बुलानी अनिवार्य है और प्राथमिक रिपोर्ट कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है। यदि कंपनी इस बाबत में गलत करे तो कंपनी रजिस्ट्रार अथवा अंशधारी अदालत में आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन करने से पहले कंपनी रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। जिस तारीख को प्रारंभिक सभा बुलानी हो उस अंतिम तारीख तक सभा न बुलाए तो सभा की तारीख से 14 दिन बाद कंपनी के अंशधारी और अन्य अंशदाता कंपनी को दिवाला के लिए अदालत को आदेश कर सकते। मतलब ये कि जब कंपनी पहली जो वार्षिक सभा बुलानी पड़ती है वो कंपलसरी है। अब वो कंपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करती है और वो उसको सभा में भी दिखानी पड़ेगी और अन्य जो कंपनी के जुड़े उन लोगों को भी भेजनी पड़ती है। तो कंपनी इस बात में गलती करे, सभा ना बुलाए, रिपोर्ट ना बनाए, तो अंशधारी अदालत के अंदर आवेदन करेंगे कि कंपनी ने हमें अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं दिखाई है, सभा नहीं बुलाई है। तो आवेदन करने से पहले कंपनी रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो जिस तारीख को प्रारंभिक सभा बुलानी है उस तारीख अंतिम तारीख तक सभा न बुलाए तो सभा से की तारीख से 14 दिन बाद तो सभा बुलानी होगी। उस तारीख से 14 दिन तक
उस तारीख मतलब जो 5 तारीख को सभा बुलानी होती है और कंपनी ने सभा नहीं बुलाई, तो 5 तारीख से 14 दिन, 5 तारीख से गिनकर बाद के 14 दिन, इनके बीच में अदालत को अंशधारकों के द्वारा रिपोर्ट दे देनी है कि कंपनी ने सामान्य सभा नहीं बुलाई है, कंपनी ने हमें प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं दिखाई है, कंपनी कोई गलत काम करी है, कंपनी को दिवाला में ले जाना चाहिए, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, इस तरह से। तो इस रिपोर्ट के द्वारा भी अदालत के द्वारा कंपनी को दिवालिया घोषित करते हैं। समामेलन का प्रमाण पत्र। कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद 1 वर्ष में धंधा प्रारंभ नहीं करे तो बंद करे रखे तो ट्रिब्यूनल इस संबंध के कारणों की जांच करके कंपनी को दिवाला में ले जाने का। अब कंपनी को जब भी उसको शुरू करने का उस प्रमाण पत्र मिलता है, समामेलन का प्रमाण पत्र मिलता है, उसके 1 वर्ष के अंदर कंपनी को शुरू कर देना चाहिए। पर कोई ऐसे कारण की वजह से कंपनी के पास पूरा फंड ना हो या ज़मीन का कोई गड़बड़ हो, मशीनरी की कुछ गड़बड़ चल रही हो या कोई भी कारण की वजह से अगर कंपनी 1 वर्ष के अंदर शुरू नहीं होती है, तो यहाँ पर कंपनी को तो ऐसा कहा गया कि आज आपको व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र मिल गया है, अब 1 वर्ष के अंदर कंपनी शुरू कर देना। अब कंपनी शुरू नहीं हो रही है तो ऐसे समय में भी अदालत उसे बंद करने का आदेश देगी, क्योंकि कंपनी को 1 वर्ष के अंदर शुरू करना था पर कंपनी शुरू हुई नहीं, तो धंधा प्रारंभ नहीं कर सकती। धंधा बंद रखने के लिए योग्य कार्रवाई अदालत के द्वारा की जाएगी और कंपनी को दिवाला में ले जाएगा। यदि कंपनी भारत में और विदेश में धंधा करने के संबंध में स्पष्ट आवेदन में बताई हो और कंपनी विदेश में धंधा करती और भारत में बंद हो तो कंपनी दिवाला में नहीं ले जाए। अब कंपनी ने ऐसा कहा हो कि वो भारत और विदेश दोनों में धंधा करेगी, ऐसा आवेदन पत्र में दिखा दिया है, और कंपनी विदेश में धंधा शुरू और भारत में बंद है, लेकिन कहीं एक जगह तो उनका धंधा शुरू है ना, इसलिए कंपनी को दिवाला में नहीं ले जा सकते क्योंकि कंपनी कहीं तो अपना व्यवसाय चालू रखा है। ओके, आगे के मुद्दे हम देखेंगे कल 5वें से। अच्छा, ये भी मुद्दा एक बाकी है, तो ये 1 मिनट एक कर लेते। कंपनी भविष्य में धंधा प्रारंभ करेगी ऐसी स्पष्ट संभावना हो तो दिवाला का आदेश। अब कंपनी कह देती है, जब भी उनको समामेलन का सर्टिफिकेट मिलता है तब कंपनी उनको बता देती है कि हमारी कंपनी 1 वर्ष के अंदर नहीं पर कुछ समय उनको और लगेगा, तो ऐसी पहले से अनुमति ले लेती है, तब अदालत के द्वारा उसको दिवालिया घोषित नहीं करेगी। बस यहाँ तक रखते हैं, बाकी 5वें से हम देखेंगे कल। 5वें के फिर हमें सिर्फ यहाँ तक करना है, फिर 2.2 पूरा है। उसके बाद सदस्यों के द्वारा विसर्जन का सिर्फ अर्थ है, ये कैंसर, मतलब यहाँ तक पढ़ना है हमें 160 के ये मुद्दे तक, और फिर इसमें सिर्फ आपको अर्थ ही पढ़ना है। ये लेसन कल पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब हमें कितने मुद्दे बाकी है, सिर्फ ये 3 मुद्दे और फिर इसमें 3 मुद्दे हैं बस, तो 6 मुद्दे ही है।